Good morning students. Yesterday we will read about food. Now I hope all will be understand. बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, कल हमने फूड के बारे में पढ़ा था। फूड के बारे में हमने, ठीक है, एनर्जी फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, हमने कल तीनों प्रकार के भोजन पढ़ा था। अब हम हमारा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज है आपका 20, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्टिव, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। देखिए, पुट दीज फूड आइटम्स इन द करेक्ट ग्रुप्स। बच्चों इसमें नीचे दिए गए फूड आइटम है, देखिए ग्रुप दिया हुआ है आपको यहाँ पे, राइस, घी, मीट, चीज, पीस, एप्पल, कैसिव, नट्स, स्पिनिच, कैरेट, ब्रेड, ऑयल, बनाना, कैबेज, चॉकलेट, केक, ऑरेंज जूस। ये आपको यहाँ पे एक ग्रुप दिया गया है फूड का, और आपको इस ग्रुप में से बच्चों यहाँ पे कलेक्ट करके लिखने हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं, इसे आप खुद से करोगे। हमने पीछे पढ़ा है, तो आप इसमें से, ये ग्रुप में से आप यहाँ से कलेक्ट करके लिखोगे कौन कौन से बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी और प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। आगे देखें बच्चों, वी नीड टू ईट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड इन आवर मील्स। हमें अपने भोजन में सभी तरह का भोजन करना चाहिए। सच ए मील्स इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड मील। इस तरह के भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। बच्चों इसमें हमें बताया गया है कि हमें सभी तरह का भोजन करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी, एनर्जी गिविंग फूड भी और प्रोटेक्टिव फूड भी, इसका ये मतलब है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, वी मस्ट इंक्लूड वाटर इन आवर मील्स। हमें अपने भोजन में पानी को शामिल करना चाहिए। वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यासे होते हैं पानी पीते हैं। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। इट हेल्प्स टू थ्रो अवे वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। यह हमारे शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देता है। जो हमारे शरीर में बेकार तत्व होते हैं उन्हें पानी बाहर निकाल देता है और हमारी भोजन में भी सहायता करता है। आपको समझ आ गया होगा कि पानी पीने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, समझ गए। हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है, हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है और हमारे शरीर से जो बेकार तत्व होते हैं उनको बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से। समझ गए बच्चों। देखिए आगे देखते हैं, डिड यू नो फ्रूट्स सच ए कुकुम्बर्स, स्ट्रॉबेरीज एंड वाटरमेलोन्स कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर। खीरा, स्ट्रॉबेरी और तरबूज में भरपूर मात्रा में पानी होता है। समझ गए ना बेटा। आगे देखिए, फूड्स लाइक पिज्जाज, बर्गर्स, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स टेस्ट गुड बट आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। दे आर नोन एज जंक फूड। देखिए बच्चों, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह के भोजन स्वाद में तो अच्छे होते हैं परंतु हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। ये सब जंक फूड कहलाते हैं। आप समझ गए बच्चा। पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये खाने में तो टेस्टी होते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। खीरा, स्ट्रॉबेरी और तरबूज, इनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। अंडरस्टैंड। आगे देखें, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया। अब तक हमने पढ़ा खाने के बारे में, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, पका हुआ और बिना पका हुआ भोजन। देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे। वी नीड टू कुक सम फूड्स बिफोर ईटिंग। कुछ भोजन को हमें खाने से पहले उसको पकाने की आवश्यकता होती है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेंडर एंड टेस्टी। देखिए, भोजन पकाने से वह नरम, कोमल व स्वादिष्ट हो जाता है। आगे देखें बेटा, इट इज इजीर टू डाइजेस्ट कुक्ड फूड।
पका हुआ भोजन पचाने में भी आसान होता है। आगे देखिए, वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो, पल्सेस, राइस, वेट, एग्स, फिश एंड मीट आर सम फूड आइटम्स वी कुक बिफोर ईटिंग। देखिए, कुछ सब्जियां, पत्ता गोभी, आलू, दालें, चावल, गेहूं, अंडे, मछली और मांस, ये कुछ ऐसे भोजन हैं जिसको खाने से पहले हम पकाते हैं। ओके बेटा, आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें पकाने से भोजन को क्या क्या लाभ होते हैं। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनको हमें पका कर ही खाना चाहिए, ठीक है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट है, देयर आर सम फूड्स दैट नीड, देखिए, देयर आर सम फूड्स दैट नीड नॉट बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनको खाने से पहले पकाने की आवश्यकता नहीं होती। वी कैन ईट दैम रो, उनको हम कच्चा खा सकते हैं। समझ गए बेटा? आगे देखें, ये है लेट्स टॉक, आओ बातें करें। व्हाई डू यू थिंक वी नीड टू कुक फूड? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें भोजन को पकाने की आवश्यकता है? टॉक अबाउट इन द क्लास, अपनी क्लास में बातें करें। बच्चों, आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस टॉपिक में अब तक क्या क्या रीड किया। देखिए, सबसे पहले हमने फूड के बारे में पढ़ा। फूड कौन कौन से होते हैं, किन किन, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, फिर हमने कुकड एंड अनकुकड फूड के बारे में पढ़ा, बिना पका हुआ और पका हुआ भोजन। आपको समझ आ गया होगा कि जो भोजन हमें पकाकर खाने चाहिए वो कौन कौन से होते हैं। दालें, गेहूं, चावल, गोभी, आलू, अंडा, मछली, मीट, ये सब होते हैं, हमें पकाकर खाने चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। ओके, आप ध्यान से चैप्टर को रीड करेंगे और ये जो आपकी दी गई है, पुट दिस फूड आइटम इन द करेक्ट ग्रुप्स, ये आप खुद से करेंगे। जो हमने पीछे पढ़ा है, या आप बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं इस ग्रुप में से आप कलेक्ट करके लिखेंगे। एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्ट, ये आज आपका होमवर्क है। टुडे इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच।